इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल ईवा गैलेक्सी, जहां पर शादी पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन, बिजनेस मीटिंग के साथ रुकने और खाने की सुविधा मिनिमम शुल्क में उपलब्ध है। यानी कि मेट्रो सिटी के होटल की सारी सुविधाएं अब आपके नगर होटल ईवा गैलेक्सी में मिलेगी, तो देर किस बात की। हमारा पता है होटल ईवा गैलेक्सी, वीरेंद्र कॉलोनी चौराहे के पास, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9981399950। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हाशिम टावर एक्सक्लूसिव शोरूम शाहिद फुटवियर, जहां पर आपको मिलेंगे जेंट्स, लेडीज एवं बच्चों के समस्त प्रकार के जूते, चप्पल एवं सैंडल, वो भी अनेकों ब्रांड्स में, जैसे लखानी, कैंपस, लेंसर, एडिडास, पैरागॉन, बीकेसी, अड्डा सहित कई ब्रांड्स के फैशनेबल डिजाइन से लेके फॉर्मल शूज, वो भी कई वैरायटी में बाजार रेट से कम प्राइस पर। तो हमारा पता है हाशिम टावर एक्सक्लूसिव शोरूम शाहिद फुटवियर, मेन बाजार, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9630471721। इस खबर के प्रायोजक हैं सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, पिपरी रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश, जहां पर संचालित कोर्स हैं बीएड, एमकॉम, बीकॉम, बीए, बीएससी। वहीं कंप्यूटर कोर्सेज में बीसीए, पीजीडीसीए, डीसीए संचालित हैं। तो कहीं भी एडमिशन लेने से पहले एक बार सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन नौगांव जरूर विजिट करें। इस खबर के सह प्रायोजक हैं शांति कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नौगांव, जहां कोर्स संचालित हैं बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, साथ ही 16 प्रैक्टिकल लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब की सुविधा। साथ ही ओबीसी, एससी, एसटी के छात्रों को शासन के नियमानुसार विशेष छात्रवृत्ति सुविधा भी उपलब्ध है। तो हमारा पता है ग्राम चौबारा, मुड़वारा रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9406762912। हमारा ऑल्टरनेटिव नंबर है 7610619938। नमस्कार, मध्य प्रदेश टाइम का विशेष कार्यक्रम सीधा सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और सीधे सवाल में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वार्ड क्रमांक 10 की निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती रेखा सैनी जी। आइए जानेंगे उनसे किन चुनावी मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में। सबसे पहले रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीधा सवाल कार्यक्रम में। किन चुनावी मुद्दों को लेकर रेखा सैनी वार्ड क्रमांक 10 के चुनावी मैदान में है? विकास के ही मुद्दे हैं सारे सबके लिए। मैं भी विकास के लिए उतरी हूँ, लेकिन मुझे अपने वार्ड में विकास कुछ अलग ही करना है। विकास के लिए जैसे हम लोग एक टीम बनाएंगे, मेरे मन में है, भैया लोगों के साथ भी और जो भाभियाँ, दीदी हैं, उनके साथ भी। हमें सबसे पहले अपने मन का विकास करना है, अपने हर एक एक घर का विकास करना है। जब हम वो विकास करेंगे तो वार्ड का विकास तो अपने आप ही हो जाएगा। घर में जाके हमें दीदी, भाभी लोगों से चर्चा करनी है, बात करनी है कि हम अपने घर का विकास कैसे करें। सबसे पहले तो क्या होता, हमारे घर में कुछ ऐसे होते हैं कि व्यवस्थित चीज़ें नहीं होती हैं, डली रहती हैं। यहाँ वहाँ बच्चे आए, बैग फेंक दिए, कहीं बोतल फेंक दी। तो हमें उन बच्चों को भी सिखाना है, समझाना है कि कहाँ हमें कैसे व्यवस्थित चीज़ें रखना है, और हम लोगों को भी व्यवस्थित चीज़ें रख के अपने घर को सबसे पहले व्यवस्थित करना है। उसके बाद विकास तो हो ही जाएगा अपने घर का। रही बाहर की बात, तो भैया लोगों के संग हमें मिलकर ऐसे टीम बनाना है, जैसे 2 लोग बैठे हैं बाहर, उसके बाद कोई जैसे तीसरा आता है कचरा फेंकने कुछ भी, तो जैसे वो आया, उसने कचरा फेंका, उसमें से एक भैया उठ के उस कचड़े को साफ कर दें। उस कचड़े को वो साफ करेंगे तो उसमें 2 व्यक्ति देखेगा, जो कचरा फेंकने वाला होगा वो भी देखेगा और जो उसके साथ बैठा है वो भी देखेगा। तो जो देखेगा वो सोचेगा कि यार उनने कचरा फेंका है और इनने सफाई कर दी, तो उनके मन में एक दिमाग आ जाएगा कि अगर कोई फेंकता है तो हमें भी इनकी तरह सफाई करना है। जिसने कचरा फेंका है वो देखेगा कि हमने कचरा फेंका, उनने साफ की, तो उन्हें भी थोड़ी सी शर्मिंदगी आएगी, तो आगे से वो सोचेंगे कि हमें ऐसा काम नहीं करना है। मतलब मोटिवेशनल एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगी ताकि लोग देख के इम्प्रेस हों कि भैया हमने गलती की तो उसको हमें सुधार करना चाहिए। तो वो अपनी गलती सुधारेंगे, दूसरे वाले देखेंगे, वो किसी तीसरे को बताएंगे। ऐसे ऐसे हमारा संदेश पहुंचेगा और हमारे वार्ड में विकास होगा। रेखा जी, आपने कहा वार्ड के विकास को लेकर एक स्कीम भी है सफाई को लेकर मोटिवेट करने की, तो क्या इंदौर की तर्ज पर अगर आपके वार्ड में कोई
थूकता है, कचरा फेंकता है, तो क्या उसके ऊपर चालानी कार्यवाही की जाएगी? इंदौर मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो आपके वार्ड में चालू होगा, लागू होगा? देखिए, चालान तो हम पहले नहीं करेंगे। सबसे पहले तो हम विनम्र निवेदन करेंगे सभी से, और हमारे वार्डवासी बहुत ही सपोर्टिव और बहुत अच्छे हैं कि जो इन सब चीज़ों में मेरा साथ देंगे अपने वार्ड के विकास के लिए। जब आज हम अपने वार्ड को ऐसा बनाना चाहते हैं, मैं नौगांव के अंदर 20 वार्ड हैं और हम उस 20 वार्डों में अपने वार्ड को एकदम साफ स्वच्छ इंदौर जैसा बिल्कुल बनाना चाहते हैं। उसमें हमारी जो भाभियाँ, दीदियाँ हैं, भैया लोग हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो मेरा साथ देंगे। आपके वार्ड क्रमांक 10 में हमेशा सफाई को लेकर चर्चा में रहता है। अभी हाल ही में कुछ महीने पहले आपके वार्ड के एक व्यक्ति हैं, नाम पर नहीं करूँगा, उन्होंने सफाई को लेकर केएन मेमोरियल के जो आसपास का एरिया है जो आपके वार्ड में आता है, वहाँ पे जनप्रतिनिधियों को बोला, सीएमओ को बोला, मतलब इन्होंने नौगांव का पूरा लेवल पूरा शिकायत कर दी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। लिहाजा उन्होंने 181 पे भी सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की है, उसके बाद भी निराकरण नहीं हुआ। तो क्या ऐसे वार्ड जो वासी हैं आपके, क्या ऐसी परेशानियों का अगर सामना करेंगे तो क्या जो पूर्व का कार्यकाल था उसमें परेशान हुए, और क्या आगे रेखा सैनी आती हैं तो उनके कार्यकाल में भी क्या वार्डवासियों को ऐसा परेशान होना पड़ेगा? मैं वार्डवासियों से यही कहूँगी, पूर्व काल में जो हुआ वो तो मैं नहीं दोहरा सकती, लेकिन जितना मेरे से अच्छा होगा, मैं पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ अपने वार्डवासियों को कि उन्हें सीएम तक ना 180 पे कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो मेरे पास एक कॉल कर दें, उनकी जो भी समस्याएं होंगी मैं पूर्णता से पूर्ण करूँगी। आप महिला है, प्रत्याशी हैं, चुनकर आती हैं, तो जनरली कहते हैं लोग के साफ़ सफाई को लेकर महिलाएं थोड़ा सा नहीं जाती हैं, क्योंकि साफ़ सफाई के लिए नालियों में खड़ा होना पड़ता है, नालियों के पास खड़ा होना पड़ता है, सफाई कर्मचारी के साथ में लगना होता है, तब सफाई हो पाती है। सफाई कर्मी उतना अच्छे से सफाई नहीं करते हैं अगर उनको सेल्फ डिपेंडेंट छोड़ दिया जाता है। तो आप एक महिला हैं, कैसे कदम से कदम ताल मिला के चलेंगी? नालियों की सफाई करवानी है, रोडों की सफाई करवानी है, सफाई कर्मियों के साथ रहना है। क्या होता है कि सफाई करने का एक तरीका होता है बात करने का। हम प्यार से कुछ भी करवा सकते हैं। अगर हम पावर और दबाव से काम करवाएंगे तो काम करते हुए भी व्यक्ति काम नहीं करेगा। इसलिए हमें कुछ अलग ही करना है। हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है, हम भी एक वर्कर हैं, वो भी वर्कर हैं, चाहे हम घर में वर्कर हों चाहे बाहर वर्कर हों, हैं तो सभी वर्कर, लेकिन काम प्यार से ही होता है, ना कि पावर और पद से। आपके वार्ड में और भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला दिखा जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस भी चुनाव मैदान में अच्छी चर्चाओं का खासा विषय बना हुआ है। क्या लग रहा है? जन सैलाब, ढोल नगाड़े, हर चीज़ अपनाई जा रही है। रात को भी वोटर्स को लुभाया जा रहा है, दिन में लुभाया जा रहा है। तो रेखा सैनी अपने आप को कहाँ देखती हैं इन दोनों प्रत्याशियों के सामने? सब अपने अपने तरीके से अपना कर रहे हैं। मैं अपने आप को अपने वार्डवासियों की आंखों में देखती हूँ, उनके दिलों में देखती हूँ, उनके चेहरों की मुस्कान में मैं अपने आप को देखती हूँ, इसलिए मैं निर्दलीय हूँ। रेखा सैनी की फाइट किससे है, बीजेपी या कांग्रेस से? नहीं, मैं ये नहीं बता सकती फाइट। सब अपने अपने हिसाब से फाइट कर रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं। तो इसमें फाइट ना फाइट का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे बीजेपी प्रत्याशी है कुमारी कृति शशान, या कांग्रेस प्रत्याशी है आशा साहू, सॉरी, हम कह रहे हैं इन लोगों को खड़ा कर लिया जाए और इनसे बात कर ली जाए, पूछ ली जाए। तो उनमें सबसे पहले तो मैं अपने आप को देखती हूँ, मैं अपने आप को ही वोट करूँगी और मानती हूँ कि अगर कहा जाए त्रिकोणीय मुकाबला, 3 महिलाएं, 3 नारी शक्ति आपके वार्ड से हैं, तीनों नारी शक्ति में से रेखा सैनी को ही वार्ड की जनता आखिर वोट करे तो क्यों करे, क्यों चुने रेखा सैनी को? उन 2 को क्यों ना चुने? क्योंकि वो हमारे वार्ड के प्रत्याशी नहीं है। पहली बात तो कौन? ना ही बीजेपी प्रत्याशी है हमारे वार्ड का, ना ही कांग्रेस प्रत्याशी हमारे वार्ड का है। तो क्या ये बाहरी प्रत्याशी है? ये बाहरी प्रत्याशी हैं। कांग्रेस प्रत्याशी है वो 5 नंबर से बिलोंग करते हैं, जो बीजेपी प्रत्याशी है वो 9 नंबर से बिलोंग करता है। मैं अपने वार्ड की हूँ, मुझे अपने वार्ड की सारी समस्याएं पता है, सब के बारे में मैं जानती हूँ, मेरे बारे में सब जानते हैं। मैं अपने वार्ड के बारे में बहुत अच्छी तरीके से सब समझती हूँ। लेकिन लोग तो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपका मकान नहीं है यहाँ पर, आप भी, आपका पता नहीं ठिकाना नहीं, कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं पहुँचे, किराए के मकान का इस वार्ड में, क्या पता अगले साल कहीं दूसरे वार्ड में पहुँच जाएँ आप। मैंने बताया था ना आपको पहले कि मैं मऊसानिया से बिलोंग करती हूँ। मेरा घर का मकान है डिस्टिलरी रोड पे। किसी वजह से मैं प्रॉब्लम की वजह से वहाँ नहीं रह पा रही। आप चाहे जो आरोप लगा रहे हैं वो जाके देख लें, पता कर लें।
कि रेखा सैनी कहाँ की है, उनको पता चल जाएगा। अगर मैं बाहर की होती मैं कैसे चुनाव लड़ रही होती, मेरे पास तो कोई सर्टिफिकेट ही नहीं होता। तो दिमाग से सोचना चाहिए ना, सर्टिफिकेट है यहीं की है तभी तो चुनाव लड़ रही। जिसके घर के मकान है वो भी अभी किराए से रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रह रहे हो, किसी प्रॉब्लम बस किराए से रहना पड़ता है। आपका वोट लिस्ट में नाम वार्ड क्रमांक 10 से ही है? जी बिल्कुल 10 से ही है मेरा। और जो हमारे बीजेपी प्रत्याशी हैं, जो हमारे कांग्रेस प्रत्याशी हैं, वो तो वार्ड में है ही नहीं, उनका तो नाम ही नहीं है लिस्ट में। तो मतलब जो आरोप सामने वाले लगा रहे हैं वो गलत है, निराधार है पूरे? बिल्कुल गलत है, आरोप लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको भय लग रहा है हमसे। हम तो यही मानेंगे तभी आरोप लगाए। मैंने तो आज तक किसी के ऊपर कोई आरोप ही नहीं लगाए हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी के जो ससुर हैं उनके एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है कांग्रेस में। बीजेपी प्रत्याशी प्रति शशान के जो बड़े चाचा हैं जो उनके, वो भी पूर्व पार्षद रहे हैं, वो भी अपना को राजनीतिक लंबा अनुभव बताते हैं, उनको है भी पूर्व पार्षदी का। इन दो पूर्व जिनका राजनीतिक करियर रहा है उनके बीच में रेखा सैनी फ्रेशर पहली बार चुनाव मैदान में है। तो जैसे उनके पूर्व में किसी के ससुर ने किया, किसी के चाचा जी ने किया, प्रेजेंट में मैं खुद अपने आप को कर रही हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ रेखा सैनी अकेली हैं, इनके पास कोई राजनीतिक गॉडफादर नहीं है इनका कि राजनीतिक गॉडफादर उनका, तो कहीं ऐसा नहीं कि अकेलापन महसूस कर रही हूँ राजनीति? नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे वार्डवासी मेरे साथ में है, वो मेरी ताकत है, इसलिए मैं हूँ। आज चुनाव का अंतिम दिन है, आज रात से चुनाव प्रचार थम जाएगा क्योंकि 13 तारीख को वोटिंग है। आज कितनी ताकत झुकेंगी रेखा सैनी वार्ड में? ताकत तो देखो क्या है, प्यार तो हमें पहले से ही मिल रहा है, सबका यही कहना है कि आप परेशान मत हो, और सबका प्यार और सपोर्ट मिलेगा, उसी का प्यार और आशीर्वाद है मेरे साथ। और जितना बन सकेगा अभी 2 दिन में और प्रयास करूँगी जाके। चलिए रेखा जी, आप हमारे साथ शो के साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ वार्ड क्रमांक 10 से निर्दलीय प्रत्याशी रेखा सैनी, जो सेल्फ डिपेंडेंट हैं, किसी पुरुष को इनकी ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप में पढ़ी लिखी समाज सेविका हैं और बढ़ चढ़ के अपना नेतृत्व करती हैं। देखना होगा कि इनके नेतृत्व की मुरीद क्या इनके वार्ड की जनता होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।